आज का जो हमारा वीडियो है पास्ट टेंस के ऊपर है। ठीक है, टेंस जो है, टेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी पास्ट टेंस के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में कितना क्लासिफिकेशन है, पास्ट टेंस क्या है, इसका डेफिनेशन या कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस को, इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस मतलब क्या है? जो पास्ट, कोई एक्शन पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, पास्ट में हम लोग कोई काम, कोई एक्शन कर चुके हैं, मतलब हो गया है, वही पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब क्या है? बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है। पास्ट टेंस हम लोग बोलने में बहुत यूज करते हैं, लिखने में बहुत यूज करते हैं, ये बहुत आसान भी है। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, पास्ट टेंस का 4 क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के भी 4 क्लासिफिकेशन है, पास्ट टेंस के भी 4 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। Number 2 is past continuous, number 3 is past perfect and number 4 is past perfect continuous। ठीक है, यही 4 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और एक एक क्लासिफिकेशन को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जितना भी है, जितना फॉर्मेट है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट क्या है? ठीक है, हम लोग सब पूरा डिस्कस होगा। तो यह है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस का फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या है? पास्ट टेंस जो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, मगर मतलब क्या है? जो काम, कोई भी एक्शन पास्ट में हो चुका है। ठीक है, तो वो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब ये जो है सिंपल पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस में अगर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, तो कोई काम 1 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले हुआ और 1 महीना पहले हुआ, तो ये जो टाइम के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है, जो कोई भी काम 1 हफ्ता व 1 महीना बाद हुआ, व कोई भी पास्ट में कोई इंसिडेंट हो, वो सिंपल पास्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस को यूज करते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लिखने में बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है। V2 मैं इधर लिख दिया, मेन वर्ब है V2। ठीक है, V1, V2, V3, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। मैंने ये सब बोल चुका हूं मैं पहले वीडियो में। तो डू डिड डन, राइट रोट रिटन, प्ले प्लेड प्लेड। ओके, तो V2 हो गया, ये V2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये V2 है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, V2 मतलब पास्ट। तो इसका फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। रोट क्या है? V2। अब देख सकते हैं V2 रोट। ठीक है, और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लेट मतलब V2 प्लस क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस, हम लोग कोई भी काम कुछ हो गया है पास्ट में, सिंपल तरीके से हम लोग ये सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग बोल सकते हैं या तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ गया हम लोग का क्लासिफिकेशन नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या है? पास्ट में कोई एक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस जनरली हम लोग बहुत जगह में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट हो गया, वॉज वेयर हो गया, V1 ing हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये V1 ing मैं पहले बोल चुका हूं, ये कंटिन्यूअस अगर होगा तो ये ing आ जाएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस का ये फॉर्मेट है। ठीक है, अगर वॉज वेयर के बारे में बात करेंगे तो मैंने ये जो वॉज वेयर है, ये वॉज वेयर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और आपको इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो या तो बी वर्ब बोल सकते हो। ठीक है, और वॉज क्या है? सिंगुलर है, और वेयर हो गया प्लूरल। अब लिख लो, अब थोड़ा अपने हिसाब से कॉपी में अगर लिख लो
लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो was हो गया सिंगुलर, were हो गया प्लूरल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब, ठीक है, हो गया, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। सब्जेक्ट was were प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में आते हैं। He was writing a letter, he हो गया सब्जेक्ट, was हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, writing हो गया मेन वर्ब, मतलब V1 ing और लास्ट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे, सब्जेक्ट हो गया, वेयर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग हो गया मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, मतलब ये एक लेटर लिख रहा था, पास्ट में लिख रहा था, ठीक है, ये कंटिन्यू हो रहा है पास्ट में। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ये क्रिकेट खेल रहा था, मतलब पास्ट में खेल रहा था, मतलब कंटिन्यू हो रहा था। तो ये सिंपल पास्ट बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको ये समझना होगा, ये जो एक एक का फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मैं एग्जांपल में भी एक एक भार भी सेम भार यूज कर रहा हूं। क्यों यूज कर रहा हूं, जाते जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो आप कॉपी में लिख लो, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, आप भूल जाओगे, ठीक है। और ये मैं जो एग्जांपल है, मैं ये एग्जांपल जितना भी एग्जांपल है सब एग्जांपल मैं सेम वर्ब से लिख रहा हूं, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट, ये है एग्जांपल, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जाएंगे अभी, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन नंबर 3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसका फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, याद रखना, जितना भी पास्ट जो एंशिएंट में है, मतलब एंशिएंट मतलब बहुत दिन पहले हुआ है, मतलब 200-300 years ago the something has done, okay, तो we can use past perfect tense, ठीक है, बहुत दिन पहले हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई हिस्ट्री बुक लिखा हुआ है तो उसमें ज्यादातर, अब ठीक से ध्यान से देखना, हिस्ट्री बुक में ज्यादातर जो लिखा हुआ है, कोई भी टॉपिक लिखा हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो 200-300-500 years एगो, मतलब उस टाइम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसका फॉर्मेट हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, V3 हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं इधर लिख दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर, ही हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग हो गया V3 मतलब मेन वर्ब, और ए हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सब्जेक्ट मतलब आई हैड प्लेड अ क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट मतलब आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेड हो गया मेन वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ही हैड रिटन अ लेटर, मतलब इसका मतलब होता है जो एक लेटर लिखा हुआ है मगर बहुत दिन पहले लिखा हुआ है, बहुत दिन पहले, इसीलिए हम लोग हैड यूज करते हैं यहाँ पर। जितना कोई भी एक्शन अगर बहुत दिन पहले यूज मतलब हो चुका है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा मैं, आई हैड प्लेड क्रिकेट, सेम एग्जांपल ही लिख रहा हूं, जस्ट वर्ब सभी चेंज है, सम फॉर्मेट्स आर चेंज्ड, ओके, बाकी सब सेम ही है, आपको इजी होगा ये समझने में, इसीलिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, दूसरा कोई वर्ब मैं यूज नहीं कर रहा हूं, सेम वर्ब भी मैं बार बार यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट मतलब क्या है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मतलब बहुत दिन पहले मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट लास्ट पास्ट टेंस का लास्ट क्लासिफिकेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग का लास्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन नंबर
4, क्लासिफिकेशन नंबर 4 पास्ट टेंस का लास्ट क्लासिफिकेशन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये याद रखना कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा, ये V1 ing होगा, पहले मैं बोल चुका हूं। ठीक है, मेरा उतना हिंदी अच्छा नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छा बोलने के, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं 100% आपको समझाने की। ठीक, ओके, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट जो है ये थोड़ा लंबा फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहां पर है सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V1 ing। V1 ing क्या क्यों है, ये कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, ओके, प्लस टाइम। ये टाइम को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। हम लोग का जो फर्स्ट क्लास आया था, फर्स्ट जो वीडियो था, उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें मैं बोल चुका हूं। अब हो सके तो वो वीडियो जाके देख ले, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा इसमें समझने में। तो ये मतलब क्या है, जो टाइम, ये याद रखना, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो एक टाइम पीरियड मेंशन होगा, टाइम पीरियड होगा ही होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो एक टाइम लेके कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है मगर एक टाइम लेके हो रहा है, तब उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा। यह भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, और या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। सभी सेम है, सब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। ठीक है, तभी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ही हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, राइटिंग हो गया क्या, V1 ing मतलब मेन वर्ब। अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। फॉर सिंस, यहां पर फॉर है, सिंस से इसका फॉर्मेट में है। ठीक है, फॉर हो गया, और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो फॉर जो है और सिंस भी है। ठीक है, इसमें एक जगह में यहां पर फॉर के बाद काउंटेबल लगता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये प्रेजेंट टेंस में बोल चुका हूं। फॉर में क्या यूज होता है, काउंटेबल यूज होता है। फॉर के बाद 2 आवर्स मतलब 2, 3, 4, 5, 6 वो फॉर के बाद आता है। ठीक है, और सिंस के बारे में मैं अभी बोल रहा हूं। ये हमारा एग्जांपल है, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग हो गया V1 ing मतलब MV, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस है, सिंस यहां पर फॉर्मेट में है, हम लोग लिख चुके हैं सिंस। उसके बाद आएगा मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग मतलब क्या है, ये मॉर्निंग, हम लोग मॉर्निंग को काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए सिंस के बाद क्या होता है कि क्या यूज होता है, अनकाउंटेबल होता है, जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हो सके आप लोग लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी रहता है बहुत सारा। ठीक है, उसमें आपको देख के आपको पुट करना पड़ता है ब्लैंक्स में, मतलब वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल होगा तो फॉर आप यूज करोगे, अगर अनकाउंटेबल होगा तो आप सिंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, मैं पास्ट टेंस के ऊपर सभी में जितना भी क्लासिफिकेशन है मैं सब कुछ बोल चुका हूं। ठीक है, अगर कोई भी आपका डाउट होगा या कोई भी कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्यूचर टेंस के ऊपर, वो अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।